इतना बड़ा वादा जिस तरह से जब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हुआ करते थे तो उन्होंने तो वादे तो कर दिए, लेकिन इस बार देखा गया उम्मीद भी लगाई जाई थी कि जो वादा किया है बीजेपी वाकई तौर पे वादों पर पूरा भी उतरता है, लेकिन यहाँ पे क्यों इतनी बड़ी चूक हो गई? नहीं देखिए, अब देखा भी कि वो उन्होंने कहा कि नहीं हम दीपक प्रकाश बने रहेंगे मंत्री। हाँ, यहाँ बने तक खुद से तक तुलना कर दिए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार है तो उनकी बात पर भरोसा भी है, यकीन भी है, उम्मीद भी है लोगों को। बहुत लोगों का जो विभाग था वो बदला भी, लेकिन दीपक प्रकाश के काम की वजह से या उनकी जो शक्ति है लोगों के बीच जाने की, लोगों के बीच में जाकर अपने बात रखने की, शायद दीपक प्रकाश पढ़े लिखे हैं। हाँ बिल्कुल, तो इस लिहाज से उनकी जानकारी है, इसलिए इस अहम विभाग की जिम्मेवारी भी उनके कंधे पर दी गई है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, टेक्निकल चीज है जी। इस पर अच्छा सर, जो सम्राट चौधरी कल बयान दिए कि मैं भी 5 महीने 28 दिन रहा हूँ, काफी गौरवान्वित तरीके से तो वो बोल दिए, लेकिन रूल्स क्या बताते हैं? क्योंकि हम सुने हैं, जिस तरह से हम पढ़ाई करते आए हैं तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स भी बना के रखा है इस केस में, क्या कहना चाहेंगे आप? तो जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, और उसमें आपको आर्टिकल 164 ब्रैकेट में 4 को सख्ती से व्याख्या करना चाहिए, किसी बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल। देखा जाए तो पॉइंटेबल बातें हैं कि दीपक प्रकाश को लेकर की ये फैसला आज भी लागू है, और दीपक प्रकाश जैसे मामलों में इसी 2001 के फैसले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर भी की गई है। हमारे पास पूरा प्रूफ है सर ये बात का कि जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे, तो कैसे मंत्री बने रहेंगे? देखिए, पहले इसी उच्च सदन से भेजने की जो तैयारी है, इसमें ऑपरेशन शुरू है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पैनी नजर। देखिए, आज बड़े खुलासे होंगे। कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया संवाद किया, इस दरमियान देखा गया कि सम्राट चौधरी ने दीपक प्रकाश और यानी खुद को भी लेकर एक ऐसी बात कही जो अब हर राजनीतिक गलियारे, हर जुबान पर चर्चा है। वहीं बात करेंगे उन वादों का भी जो बीजेपी ने किया। तारीखें बदल गई, महीने बीत गए, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। नमस्कार सर। सर, कल सम्राट चौधरी जिस तरह से मीडिया संवाद किए, सभी से रूबरू हुए, सभी के सवाल का जवाब भी दिए, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा पॉइंट करने वाली बात थी दीपक प्रकाश को लेकर। जब उनसे सवाल किया गया कि बिना सदन के वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं, तो क्या ऐसा होता है कि आपकी सरकार में बिना सदन के लोग मंत्री बने रहेंगे? तो सम्राट चौधरी ने जो जवाब दिया है, क्या कहिएगा सर? नहीं देखिए, सम्राट चौधरी निश्चित रूप से दोनों सदनों के नेता हैं, बिहार विधानमंडल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि पहली बार हिंदी पट्टी क्षेत्र बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बना है। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, सम्राट चौधरी काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हम आएंगे कि वादा तेरा वादा तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा कि अक्टूबर महीना 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। उसके बाद दिलीप जायसवाल के बाद संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष है। बिल्कुल। लेकिन उस समय जो वादा किया गया था, उस समय का वादा अक्टूबर महीना याद करिए, वह कालखंड उसको पिछले वर्ष की बात है। बिल्कुल। ये 26 चल रहा है, 2025 के अक्टूबर महीने की हम बात कर रहे हैं। उस समय चुनाव का दौर था। चुनाव के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने, जो आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो उनसे वादा किया था। हम लोग 5 पांडव की बात करते हैं एनडीए में, तो 5 पांडव आप दिखाई पड़ रहा है सबको, किसी को 19 सीट, किसी को 5 सीट, किसी को 6 सीट देने की बात, और 6 सीट देने की बात कही थी। कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक की 6 सीट हम आपको राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देंगे, और दिया भी 6 सीट, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन साथ में एक चीज और था कि हम बिहार विधान परिषद की 1 सीट देंगे आरएलएम को। और यह 15 अक्टूबर 2025 का दिलीप जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका यह पत्र है। इस पत्र को आप देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति भी है, यह कोई हम और आप ऐसे तरीके से नहीं करें। ये देखिए, प्रेस विज्ञप्ति है,
पूरी तरीके से नीचे साइन हस्ताक्षर है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कि आरएलएम को लेकर के क्या उन्होंने कहा था। बिल्कुल 6 सीट विधानसभा की और 1 सीट बिहार विधान परिषद की। अब देखिए सवाल ये, सर इतना बड़ा वादा जिस तरह से जब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हुआ करते थे तो उन्होंने तो वादे तो कर दिए, लेकिन इस बार देखा गया उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि जो वादा किया है बीजेपी वाकई तौर पे वादों पर पूरा भी उतरता है, लेकिन यहाँ पे क्यों इतनी बड़ी चूक हो गई? नहीं देखिए, अब इसको डिकोड करिए आप। डिकोड ऐसे करेंगे हम लोग कि दिलीप जायसवाल बीते दिन बयान भी दिए कि देखिए हम जो है सो अब तो आला कमान तय करेगा, हम उस समय थे, हमने कमिट किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हम लोगों ने राज्यसभा भेजा। देखिए राज्यसभा भेज रहे हैं, वह भी उच्च सदन है जी, राज्यसभा भी उच्च सदन है, बिहार विधान परिषद भी उच्च सदन है। तो बिहार विधान परिषद से उनके बेटे को भेजने की बात थी, दीपक प्रकाश को। बिल्कुल आपने नहीं भेजा। आपने निशांत कुमार को भेजा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार, उसको तो आपने कमिट कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री भी है। और दीपक प्रकाश किस कास्ट से आते हैं? वह कुशवाहा समाज से, जिस समाज से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। तो अब देखिए सम्राट चौधरी के रूप में एक कुशवाहा का बड़ा चेहरा मिल गया इनके पास जी। ये अब जो झोल झाल की बात हम कह रहे हैं जो दिखाई पड़ रही है, और ये कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं कि स्वराज पोस्ट का। बीते दिन आपने देखा कि सम्राट चौधरी का बयान क्या था, आपने देखा भी ना कि वो उन्होंने कहा कि नहीं हम दीपक प्रकाश बने रहेंगे मंत्री। यहाँ बने, खुद से तक तुलना कर दिए। और अपने भी उन्होंने बताया कि हम भी 5 महीना 17 दिन रहे थे, 28 दिन रहे थे। और वो राबड़ी देवी उस समय जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उस कालखंड में वह उन्होंने जिक्र किया हम भी 5 महीना 28 दिन मंत्री रहे थे। 1999 की बात। 1999 की बात है, बिल्कुल। तो आप वह तुलना तो कर रहे हैं, वह बता रहे हैं। और देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार हैं तो उनकी बात पर भरोसा भी है, यकीन भी है, उम्मीद भी है लोगों को, और लोग उम्मीद पल पाल के रखते भी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट हैं, गार्जियन हैं बिहार के, वही अभी चीफ मिनिस्टर बिहार हैं। तो निश्चित रूप से तो अब लेकिन दीपक प्रकाश को लेकर के जो झोल झाल की स्थिति है, आपने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया, दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार जब 20 नवंबर को मुख्यमंत्री बिहार बने थे, उसमें पंचायती राज मंत्री का शपथ लिया उस समय। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 2025 में जो मैंडेट मिला था 25 से 30 मिला था, 25 से 30 का मैंडेट मिला था। जनता ने आप पर भरोसा किया, एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा जीत करके आई, और 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, दीपक प्रकाश उनकी कैबिनेट में मंत्री बने पहली बार, पंचायती राज मंत्री, बगैर किसी सदन के सदस्य रहे हुए। जिस तरीके से दूसरी बार जब सम्राट चौधरी इसी मैंडेट के आधार पर मुख्यमंत्री बिहार बने, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बना, बड़ी बात कही जा रही है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हुआ उनके बनने से। तो 7 मई 2026 की बात याद करिए। जी बिल्कुल याद है। तो आपको दूसरी बार बने इसी मैंडेट, आपको जो मिला था उस पर। और उसके बाद गांधी मैदान में जब एक्सपेंशन हुआ तो आपने देखा कि निशांत कुमार भी मंत्री बने थे दूसरी बार, मैंने पहली बार, और दूसरी बार आपको दीपक प्रकाश भी बने सम्राट चौधरी कैबिनेट में। तो आप इतनी बात आप मान के चलिए कि और यहाँ तक कि दोनों टाइम पे सेमी विभाग उनको मिला, पंचायती राज विभाग। तो देखिए ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है, यह तो है कि कौन मुख्यमंत्री। बहुत लोगों का जो विभाग था वो बदला भी, लेकिन दीपक प्रकाश के काम की वजह से या उनकी जो शक्ति है लोगों के बीच जाने की, लोगों के बीच में जाकर अपने बात रखने की, शायद दीपक प्रकाश पढ़े लिखे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस लिहाज से उनकी जानकारी है, इसलिए इस अहम विभाग की जिम्मेवारी भी उनके कांधे पर दी गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हैं भी जानकार, उनके पिताश्री भी जो है सो उपेंद्र कुशवाहा भी प्रोफेसर है, पढ़े लिखे विद्वान है, उसमें कहीं कोई उस पर हम नहीं, लेकिन यह जो टेक्निकल चीज है जी इस पर अच्छा सर, जो सम्राट चौधरी कल बयान दिए कि मैं भी 5 महीने 28 दिन रहा हूँ, काफी गौरवान्वित तरीके से तो वो बोल दिए, लेकिन रूल्स क्या बताते हैं? क्योंकि हम सुने हैं, जिस तरह से हम पढ़ाई करते आए हैं तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स भी बना के रखा है इस केस में, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, ये इस तरीके से अगर आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, माने जो कहता है, जो रूलिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और यहाँ नहीं कि उच्च सदन आपको माने अगर यदि आपको मेंबर होना जरूरी है जी, तो ये जो मैंडेट है 25 से 30 की हम बात कर रहे हैं, इसमें कैबिनेट बदलने से नहीं होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से नहीं होगा,
आपको जनता ने मैंडेट दिया 25 से 30 का, तो ऐसा नहीं है कि आज बन जाइए, कल फिर आप उसको हटा दीजिए, फिर उसको ड्रॉप कर दीजिए। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए आपको हम थोड़ा सा बात करेंगे पंजाब सरकार का। जी। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का जो एक बार मसला आया था, वह 2001 का मामला है। पंजाब भर से आपको सुप्रीम कोर्ट में गया था उसके खिलाफ में, इसके सपोर्ट में। तो पंजाब से जुड़ा मामला आया है तेज प्रकाश सिंह मंत्री पद पर थे। इसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में स्पष्ट किया था। उसमें लिखा था कि यह 1995 का मामला है कि 1995 में मंत्री बनाया गया, बगैर किसी सदन का सदस्य बने हुए, 6 महीना उनको बनाया गया। तो मार्च 1996 में इस्तीफा हुआ जी। तो इस्तीफा हुआ, उसके बाद से मुख्यमंत्री वहां पर अदला बदली हुआ। वहां पर फिर 1996 में आपको वहां पर राजेंद्र कौर भट्टल वहां पर बनी। उसमें फिर उस कैबिनेट में तेज प्रकाश सिंह को मंत्री पद पर बैठाया गया जी। इसी को लेकर के यह बात बना और यह जो है सो सुप्रीम कोर्ट लोग गए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो रूलिंग है, जो निर्देश है, उसमें कहा गया असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और अमान्य किया था इसको। ये सुप्रीम कोर्ट का तर्क है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 6 महीने की अवधि कंसेक्यूटिव मंथ्स में, और इसे रीसेट नहीं किया जा सकता है। ये 6 महीने का, और इस्तीफा देकर कुछ दिन गैप करके कैबिनेट बदलकर दोबारा नियुक्ति संविधान की भावना का उल्लंघन है जी। अगर यदि मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, हम मान लीजिए 25 से 30 का मैंडेट बिहार में मिला है, तो आप अगर यदि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया तो, और कैबिनेट में भी रिसफल हुआ, फिर जिसको हम चाहते हैं उसको हम ले आए, तो ऐसे में तो ये मखौल हो जाएगा ना। ये तो फिर जिसको मन करेगा फिर ड्रॉप करेगा, स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, फिर उसको हटाएगा, फिर ले आएगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो सर, सरकार बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन तो न्याय का सबसे बड़ा, अगर यदि देश में कोई मंदिर है तो वह सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं हम लोग। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, और उसमें आपको आर्टिकल 164 ब्रैकेट में 4 को सख्ती से व्याख्या करना चाहिए, किसी बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल नहीं करना है। तो यह सब आपको देखिए, सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ये वो लेटर है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी ने कल जो बातें रखी, लेकिन जो यहाँ रूल्स है वो काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी निश्चित रूप से वह कह रहे हैं कि हम भी ऐसे रहे थे, ठीक है, सही बात है। तो वो उनका कालखंड कब था? हाँ। उनका आप साल याद करिए, महीना याद करिए, कौन सा राबड़ी देवी किस टेन्योर में थी, तो आपको जो बात कह रहे हैं वह बता रहे हैं। 1999 की बात आप कह रही हैं जी। वो सम्राट चौधरी उसमें बने थे, बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए। लेकिन उसके बाद का यह डेवलपमेंट है, यह जो है सो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो निर्देश है, वह आपको कब का है ये देखिए ना, इसको कि 2001 में पंजाब स्टेट में वो 2001 का मामला है। तो ये सम्राट चौधरी 1999 में बनने की बात कर रहे हैं, और ये 2001 का है। तो इसके बाद का ये और बिल्कुल सर, यहाँ देखा जाए तो पॉइंटेबल बातें हैं कि दीपक प्रकाश को लेकर की ये फैसला आज भी लागू है, और दीपक प्रकाश जैसे मामलों में इसी 2001 के फैसले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर भी की गई है। बिल्कुल, हमारे पास पूरा प्रूफ है सर ये बात का, कि जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे, तो कैसे मंत्री बने रहेंगे? देखिए, अब कैसे मंत्री बने रहेंगे, इस पर हम आते हैं जी। मंत्री बने रहेंगे, यह अब हमको दिखाई पड़ रहा है। यह तो संवैधानिक अड़चने हैं, यह तो हम लोग बता रहे हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ऑपरेशन लोटस होगा। ऑपरेशन लोटस? हाँ, ऑपरेशन लोटस होगा। इसकी तैयारी मुकम्मल तौर पर है। देखिए, कोई भी बात अगर यदि मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिकोड करने की जरूरत है। इसी तरीके से इतने बड़े अहम पद पर बैठ करके कोई आदमी तुक्का वाला बात नहीं कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको इसकी जानकारी नहीं होगी। 2001 के निर्णय का सुप्रीम कोर्ट का, उसकी भी जानकारी उनको होगी। लेकिन जब वह कह रहे हैं कि हम भी जो है सो उतने दिन रहे थे, तो 5 महीना 17 दिन रहे थे, तो आपको जो दीपक प्रकाश हैं वह भी 5 महीना 28 दिन। इससे साफ लगता है, इसके कई मायने निकाला जा सकते हैं कि वो अपने जूनियर जो उनके पार्टी में लोग हैं
नहीं, उन पर देखिए, उंगली उठाने की किसी की अनुमति नहीं दे सकते। देखिए वो नहीं, सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अब इधर कैसे तो मंत्री बने रहेंगे? उच्च सदन में जाना पड़ेगा, उनको भी बिहार विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा दीपक प्रकाश को, लेकिन अब कोई स्कोप नहीं दिखाई पड़ता है जी। स्कोप इसमें एक दिखाई पड़ता है आपको कि राज्यपाल कोटे से जो 12 सीट की रिक्तियां हैं वह अगले साल आपको दिखाई पड़ेगी 2027 में। इससे पहले कैसे होगा? इससे पहले इसी उच्च सदन से भेजने की जो तैयारी है, इसमें ऑपरेशन शुरू है। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन शुरू है और ऑपरेशन होगा। यह भी मान लीजिए, अब क्या ऑपरेशन होगा इस समय पर आने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको खुलासा करेंगे, लेकिन ऑपरेशन होगा, इसकी तैयारी है, ऑपरेशन लोटस चलेगा और फिर आपको झोल झाल दिखाई पड़ेगा। इतनी बात मान के चलिए और आपको या कुछ दिन में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कहां पर। इसी तरीके से हम इसीलिए कहें ना कि हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसके बाद के कई सारे मायने हैं। इसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, इसी को हम लोग बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, आज की खास शो पैनी नजर में हमने तमाम खुलासे किए, चाहे बात बयान का हो, बात रूल्स रेगुलेशन का हो, लेकिन साथ ही दिलचस्प बात निकलकर सामने है ऑपरेशन लोटस। ये क्या है, कैसे काम करेगा, इससे रिलेटेड हम जल्द ही आपके बीच आपके साथ जुड़ेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री